यार आपका एजी फोर्स क्लासेज में स्वागत है। जैसे कि आप नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं, तो आज हमने टॉपिक उठाया वर्णमाला, जो कि वन डे हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वर्णमाला पढ़ेंगे आज। तो वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अक्षर, वर्ण और ध्वनि। अक्षर, अक्षर जिसका क्षर न किया जा सके, ठीक है। अक्षर जिसका क्षर न किया जा सके, जैसे अनाथ जिसके माता पिता ना हो, उसको हम अक्षर कहते हैं। जैसे ना उसमें उत्पत्ति होती है, ठीक है। दूसरा होता है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम वर्ण कहते हैं। जैसे कमल, इसको हम शब्द बोलते हैं। का को हम तोड़ लेते हैं, का हलंत, और इसमें हलंत इसमें लगा हुआ है, ये व्यंजन है, उसमें जो ये है स्वर। वर्ण टूटता है हमेशा एक व्यंजन और स्वर में। वर्ण एक व्यंजन और स्वर में टूटता है। वर्ण व्यंजन और स्वर से मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर आते हैं तीसरा नंबर ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, इसको हम ध्वनि बोलते हैं, जो मुख से निकलती है और बोली जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ध्वनि कहते हैं, ठीक है। जिसको ना तो इसको तोड़ा ना जा सके और ना ही मिटाया जा सके, इसको हम ध्वनि बोलते हैं। फिर आते हैं स्वर, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ो ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, ऋषि, छोटा ओ, बड़ो। स्वरों की संख्या वैसे तो 11 होती है। आगे हम आपको पढ़ेंगे, कई प्रकार के होते हैं, इसमें संख्या 10 भी होती है, उच्चारण क्या हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। स्वर पर एक नोट पॉइंट डाल के लिख लेना, स्वर पर कभी हलंत नहीं लगता है और अक्षर पर हमेशा हलंत लगता है, ठीक है। फिर आते हैं स्वर्गों का वर्गीकरण। स्वर्गों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, इसको हम लघु स्वर और छोटा स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको एक मात्रक स्वर भी कहते हैं। इसमें एक मात्रक है, इसमें एक मात्रा आती है, इसको एक मात्रक स्वर बोलते हैं। इसी को हम ह्रस्व स्वर, लघु स्वर और छोटा स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। और दीर्घ स्वर, इसको 2 मात्रक स्वर बोलते हैं, इसको गुरु स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है नंबर 3 प्लुत स्वर, इसको त्रिमात्रक स्वर बोलते हैं। इसमें 3 मात्राएं आती हैं, इसको 3 मात्रक बोलते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। पहला नंबर छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि, इसकी संख्या कितनी होती है? 4। फिर आता है दूसरे नंबर पर दीर्घ स्वर, इनकी संख्या होती है 7। बाद बाकी के इसमें रह जाते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो उ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ो। ये है दीर्घ स्वर। फिर रह गया प्लुत स्वर, इसे बोलते हैं ओम। इसे त्रिमात्रक स्वर बोलते हैं, इसको 3 मात्रा आती है, इसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। आगे के हम कल पढ़ेंगे, और इसके बारे में और भी बहुत सी जानकारियां देने के लिए हम कल आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम जुड़ते हैं। इसके लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जैसे भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं।